सीजन 2 के आखिर का ये मतलब है कि जो कुछ रॉयल ने अपनी दूसरी ट्रिप के दौरान होल में देखा था वो फ्यूचर में सच होने वाला है, अगर उसने अपनी ग्रैंड डॉटर ऑटम को नहीं रोका। अगर आपको याद नहीं तो थोड़ा याद दिला देती हूँ। ऑटम ने रॉयल को पिट में धक्का दिया था, जिसके बाद वो फ्यूचर पीरियड में चला गया, जहां उसने देखा कि एक माइनिंग कंपनी BY9 ने उसका रैंच ले लिया है और वहां पर जो मिस्टीरियस ब्लैक मिनरल डॉक्टर निया बिंतु को इंटरेस्टिंग लगा था उसकी माइनिंग हो रही है। अब बात यह है कि ये सब फ्यूचर के साथ कैसे कनेक्ट हो रहा है और रॉयल और उसकी फैमिली का अगला कदम क्या होगा। चलिए ये सब डिटेल में समझते हैं सीजन 2 के एंडिंग एक्सप्लेनेशन से। अगर आपने अभी तक आउटर रेंज नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। ओके, तो कैरेक्टर्स की किस्मत पर बात करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात समझना जरूरी है। सीजन 2 में टिलरसन फैमिली ने उस ब्लैक मिनरल को एक तरह से ड्रग की तरह यूज किया, जो उनको एक हाई वाली फीलिंग देता था। ये सब तब स्टार्ट हुआ जब रॉयल ने ऑटम का एम्बर नेकलेस तोड़ दिया, जिसमें ये ब्लैक मिनरल था। जैसे ही रॉयल इस मिनरल के कांटेक्ट में आया, उसने फ्यूचर का एक विजन देखा, जहां उसने अपने आप को मरते हुए देखा। बात यह है कि किसी भी इंसान पर जो पहला इफेक्ट होता है, जब वो इस मिनरल के कांटेक्ट में आता है तो उसको अपने पास्ट और फ्यूचर का विजन मिलता है। पास्ट इसलिए क्योंकि ल्यूक का एग्जाम्पल लो। उसने अपने बचपन का सीन देखा जब उसके डैड वेन ने उसको बुली किया था। इस वजह से ल्यूक का अपने डैड के लिए जो नफरत थी वो और ज्यादा बढ़ गई। दूसरी अजीब बात जो ब्लैक मिनरल से जुड़ी हुई है वो ये है कि ये किसी भी इंसान को हील कर देता है जो इसके कांटेक्ट में आता है। एग्जाम्पल के लिए बिली ने अपने डैड को ब्लैक मिनरल खिलाया जब वो कोमा में थे। सीजन 2 की शुरुआत में हमने देखा कि वेन पूरी एनर्जी के साथ खड़ा है और उसमें दुनिया को जीतने का एक नया जज्बा आ गया है। ऐसा ही कुछ बिली के साथ भी हुआ। जब उसका एक्सीडेंट हुआ तो उसने अपने बोलने की एबिलिटी खो दी थी, लेकिन जब उसके डैड ने उसे ब्लैक मिनरल का डोज दिया तो वो भी जल्दी हील हो गया। ऑटम के सिर का निशान भी तब हील हो गया जब उसने थोड़ा सा ब्लैक मिनरल अपने होठों पर लगाया। अब सवाल ये है कि ये सब हो क्या रहा है। सिंपल जवाब तो ये है कि ब्लैक मिनरल के अंदर हीलिंग पावर्स हैं, लेकिन मुझे लगता है ये सिर्फ सरफेस पर दिखता है। इसके अंदर और भी कुछ अजीब चीजें हो रही हैं जिसे हम अभी समझ नहीं पा रहे। ब्लैक मिनरल का सिर्फ हीलिंग या विजन्स पर नहीं, बल्कि इंसान के फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर भी असर होता है। जैसे ऑटम, रॉयल और पेरी को ले लो। जब इन्होंने पिट क्रॉस किया तो ऑटम को दौरे पड़ने लगे, रॉयल को हार्ट अटैक हुआ और पेरी को एक कॉन्टिन्यूस बजिंग साउंड सुनाई देने लगी। बच्चों के केस में जैसे यंग रॉयल और एमी, इनकी मेमोरी को ये मेस कर देता है। इस वजह से रॉयल को ये याद नहीं रहा कि उसने जानबूझकर अपने डैड को गोली मारी थी और उसने इसे एक हंटिंग एक्सीडेंट समझा। वहीं एमी को भी अपना असली नाम याद नहीं रहा और उसने अपने आप को ऑटम कहना शुरू कर दिया, क्योंकि होल में गिरने से पहले उसने ये नाम सुना था। अब सवाल ये है कि क्या ये टाइम ट्रैवल के साइड इफेक्ट्स परमानेंट है? क्या रॉयल और जॉय कभी अपने आप को हील कर पाएंगे? इन सब के जवाब शायद आउटर रेंज सीजन 3 में मिले। वेन टिलरसन फैमिली में पहला इंसान था जो इस मिस्टीरियस पिट के कांटेक्ट में आया जब उसने अपने बचपन में यंग रॉयल को होल से निकलते हुए देखा। तब से वेन एबॉट फैमिली के वेस्ट पेस्चर के पीछे पागल हो गया था। ऐसा लगता है कि उसका ऑब्सेशन इतना ज्यादा था कि उसने यंग सिसिलिया से सिर्फ इसलिए डेट किया ताकि वो एबॉट रैंच का कंट्रोल ले सके और अपने पागलपन को सेटिस्फाई कर सके। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सिसिलिया ने वेन को छोड़ दिया और रॉयल से शादी कर ली। कई सालों बाद एक स्पेनिश वर्कर को एक पत्थर मिला जिसमें ब्लैक मिनरल लॉक था, और इस चीज ने वेन की थ्योरी को कंफर्म कर दिया कि एबॉट के लैंड पर कुछ मैजिकल हो रहा है। इसीलिए वेन ने ये डिसीजन लिया कि चाहे कैसे भी करके उसे रैंच को खरीदना ही है। लेकिन वेन का ये ऑब्सेशन उसके लिए डाउनफॉल का रीजन बन गया, क्योंकि इस प्रोसेस में उसने अपने 2 बेटे खो दिए और तीसरे ने उसे धोखा दे दिया। उसकी एक्स वाइफ पेट्रिशिया अपने बच्चों को लेकर जाना चाहती थी, लेकिन वेन ने अपने एरोगेंस की वजह से उसकी रिस्पेक्ट नहीं की। सीजन 2 में हमने देखा कि वेन ने ब्लैक मिनरल्स कंज्यूम किए जो उसको पास्ट के विजन दिखाने लगे। इन विजन्स ने वेन को ये यकीन दिला दिया कि एबॉट का बड़ा बेटा पेरी टाइम ट्रैवल कर रहा है। ये वेन की हाइपोथेसिस को और स्ट्रॉन्ग बना देता है कि पिट सच में एक मैजिकल पोर्टल की तरह काम करता है। इस वजह से जब बिली की मौत हुई तो वेन ने सब कुछ दांव पर लगा दिया, अपने मेंशन को जला दिया और अपनी लग्जरी सैक्रिफाइस कर दी, सिर्फ इस अननोन मिस्ट्री का पता लगाने के लिए। इसलिए आखिर में वेन भी पिट में कूद गया ताकि वो इस मिस्ट्री को समझ पाए। ये बात तो है, आउटर रेंज के 2 सीजन देखने के बाद भी पिट के काम करने का पैटर्न समझना काफी कंफ्यूजिंग लगता है। रॉयल का एग्जाम्पल ले लो। वो एक लड़का था 1880s का और पिट में गिरते ही 1968 में आ गया।
फिर अपनी दूसरी ट्रिप पर उसने अपने आप को नियर फ्यूचर में पाया, जहां एक माइनिंग कंपनी उसके लैंड को डिग कर रही थी ब्लैक मिनरल के लिए। तो सवाल ये है कि क्या ये पिट अपनी मर्जी से काम करता है और ये इंसान को उसकी नीड्स या डिजायर के बेसिस पर अलग अलग टाइम पीरियड और टाइमलाइन में भेजता है। अगर ये बात सही है तो मेरा अंदाजा ये है कि वेन को पिट पास्ट में भेजेगा, जहां शायद वो अपने बेटों को बचाने की कोशिश करे या फिर कोई जिंदगी बदलने वाला सबक सीखे जो उसे एक बेहतर इंसान बना सके। वहीं ऑटम के अलावा जो भी लोग पिट में गिरते हैं उनका कोई ऑल्टरनेट वर्जन सेम टाइम पीरियड में नहीं मिलता। जैसे रॉयल ने फ्यूचर में जंप किया और वो लगभग 100 साल आगे आ गया, जबकि जॉय ने 200 साल पीछे जंप किया। पेरी भी ऐसे ही एक टाइम पीरियड में गया जहां उसके पेरेंट्स शादीशुदा नहीं थे, इसलिए वो उस टाइम पर एग्जिस्ट नहीं करता था। लेकिन ऑटम या एमी के केस में ये अलग है। ऑटम को जब पिट से निकलने का मौका मिला तब उसका ऑल्टरनेट वर्जन या तो नहीं था या फिर कुछ कॉम्प्लिकेटेड डायनेमिक्स चल रहे थे। ये शो का एक इंटरेस्टिंग पहलू है क्योंकि इससे पता चलता है कि हर कैरेक्टर का टाइम ट्रैवल एक्सपीरियंस अलग है। यंग एमी उस टाइम पीरियड में गई जब वो पैदा नहीं हुई थी, लेकिन वो जल्दी ही जन्म लेने वाली थी। ऑटम ने ट्राई किया कि वो अपनी एग्जिस्टेंस के लिए एक नया लूप या नेचुरल ऑर्डर क्रिएट करे। ये दिखाता है कि दोनों कैरेक्टर्स अपनी आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं और इससे उनकी कहानियों में एक डीप फिलोसफिकल एंगल आ जाता है। तो क्या ये एक पैराडॉक्स है? ये हो सकता है जब एमी और ऑटम ने पिट का यूज किया तो उनका जंप उन्हें उस वक्त पर ले गया जब उनकी एग्जिस्टेंस की शुरुआत होने वाली थी और इस तरह से वो एक लूप क्रिएट कर रही थीं। शायद ये भी दिखाता है कि कैसे टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट किसी इंसान की कहानी को एक नया मोड़ दे सकता है। इससे ये भी समझ में आता है कि क्या इंसान अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकता है या फिर कुछ चीजें जरूरी हैं। रॉयल के टाइमलाइन में जब एमी पैदा हुई तब ऑटम, जो पहले से ही इस रियलिटी में थी, एक टीनेजर थी। उसके बाद से ऑटम की मेंटल स्टेट काफी खराब होने लगी। उसने हैलुसिनेशंस और विजन्स देखने शुरू किए जिसमें वो अबाउट फैमिली का साइन देखती थी। ये सब देखकर ऑटम व्योमिंग आई ताकि उसे अपने सवालों के जवाब मिल सकें। जब ऑटम ने ब्लैक मिनरल कंज्यूम किया तो उसकी हैलुसिनेशंस और एंजाइटी बढ़ गई। उसने ये सोचा कि ऑटम और एमी का सेम टाइम पीरियड में होना सही नहीं है, वरना उसमें से किसी का दिमाग खराब हो जाएगा या फिर जान भी जा सकती है। ये रियलाइजेशन ऑटम के लिए एक टर्निंग पॉइंट था और उसने डिसाइड किया कि अपने आने वाले फ्यूचर को बचाने के लिए उसे एमी को खत्म करना पड़ेगा। इसलिए उसने एमी को पिट में धक्का देने का प्लान बनाया ताकि वो अपनी टाइमलाइन को मेंटेन कर सके। ये लूप शायद तब तक चलता रहेगा जब तक कोई ऑटम को नहीं मार देता, जिससे ये साइकिल खत्म हो जाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऑटम गन शॉट से कैसे बच गई? इसका जवाब शायद ये हो सकता है कि जब ऑटम ने एमी को पिट में धक्का दिया तो इसने टाइमलाइन को चेंज कर दिया। हो सकता है कि इस एक्शन ने ऑटम के लिए एक नया पाथ क्रिएट किया हो जिससे उसकी किस्मत बदल गई हो। शायद जब ऑटम अपने फ्यूचर को सेव करने की कोशिश कर रही थी तो पिट के थ्रू जंप करना उसकी लाइफ के लिए एक सेफ गार्ड बन गया, जिसने उसे गनशॉट वूंड से बचाया। इससे समझ आता है कि कैसे टाइम ट्रैवल और किस्मत एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप में है और कैसे एक एक्शन दूसरे कॉन्सिक्वेंसेस को जन्म दे सकता है। ये आइडिया कि ब्लैक मिनरल और पिट ऑटम और एमी को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं बहुत ही अच्छी बात है। अगर ऑटम और एमी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में है तो हो सकता है कि एक का होना दूसरे का सर्वाइवल भी इंश्योर करता हो। मतलब अगर एमी किसी टाइम पीरियड में एग्जिस्ट करती है तो ऑटम भी वहां जिंदा रहेगी, और अगर ऑटम किसी पॉइंट पर मर जाती है तो एमी का भी मरना जरूरी हो सकता है। जैसा कि हमें पता है ब्लैक मिनरल जो ऑटम ने पहले से कंज्यूम किया हुआ था उसकी चोट को हील करने लगा, यानी मिनरल की हीलिंग पावर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है और ऑटम के केस में भी ये काम आया, जिससे वो गोली लगने के बावजूद बच गई। साथ ही ऑटम और एमी के बीच एक डीप कनेक्शन भी है जो उनके एग्जिस्टेंस और सर्वाइवल को इन्फ्लुएंस करता है। वहीं यंग रॉयल का ये कहना किसी चीज के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए जो आप समझते नहीं, बिल्कुल सही है और ये बात पेरी पर बिल्कुल फिट होती है। जब उसने दूसरी रियलिटी में जाकर ट्रेवर को बचाने की कोशिश की तो वो अपने ऑल्टरनेट सेल्फ की जान नहीं बचा पाया। ये दिखाता है कि कभी कभी हम कुछ भी करके कुछ नहीं बदल सकते और कुछ इवेंट को होने से कोई रोक नहीं सकता। जैसे कि ट्रेवर की मौत, ये सीजन 1 में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बनी जब रॉयल ने उसकी बॉडी पिट में डाल दी ताकि सब कुछ छुप जाए। लेकिन अब पेरी की बॉडी पिट में जाना एक नया ट्विस्ट ला सकती है जो पूरी स्टोरी को चेंज कर सकता है। पर इससे नई चीजें होना शुरू हो जाएंगी, चाहे वो अच्छा हो या बुरा।
पेरी का ये एक्शन उनकी फैमिली और उनके आसपास के लोगों के लिए नई मुश्किलें या नए चैलेंजेस ला सकता है। ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे ये नए बदलाव इनकी जिंदगियों पर असर डालते हैं। दूसरी तरफ जिस रियलिटी में ट्रेवर जिंदा है, वहाँ कोई मर्डर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी और वेन को एबॉर्ट रैंच खरीदने का कोई मौका नहीं मिलेगा। तो ये सच में ऑटम के लूप को ब्रेक करेगा। इसका मतलब है ऑटम का प्लान फेल हो जाएगा और वो अपना एम अचीव नहीं कर पाएगी। इस रियलिटी में पेरी अपनी बेटी के साथ होगा, जिस वजह से ऑटम एमी को उसके डैड के खिलाफ खड़ा नहीं कर पाएगी। और अगर ऐसा होता है तो ये शायद रॉयल के लिए वो जिंदगी हो जो उसने हमेशा अपनी फैमिली के लिए चाही थी, जिससे एक हैप्पी टाइमलाइन क्रिएट होगी। अब ये देखना होगा कि क्या सीजन 3 में ये टाइमलाइन सच में वर्क करती है या फिर कोई अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आता है। अब बात करेंगे ऑटम के येलो के बारे में। जब रॉयल फ्यूचर में जाता है और ऑटम को येलो ड्रेस में देखता है, तो पहले तो उसे लगता है कि ऑटम BY9 माइनिंग कंपनी के लिए काम कर रही है। ये पहला इंडिकेशन है कि ऑटम का रोल इस सिचुएशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑटम का पावर कहना ये हिंट करता है कि वो इस नई रियलिटी में सिर्फ एक प्यादा नहीं है, वो अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर बन गई है। बेसिकली येलो कलर ट्रेडिशनली पावर और अथॉरिटी को सिंबलाइज करता है। पिट के आसपास एक क्राउड है जो इस बात का इंडिकेशन है कि लोग इस पिट को लेकर बहुत फैसिनेटेड हैं या फिर इसे कुछ स्पेशल समझते हैं। शायद ऑटम का इस सिचुएशन में होना इस बात की तरफ भी इशारा करता है कि वो इस क्राउड को इन्फ्लुएंस कर रही है। सीजन 2 के दौरान जब हम देखते हैं कि ऑटम का कैरेक्टर किस तरह चेंज होता है, तो ये क्लियर है कि उसकी इंटेंशन सिर्फ रॉयल के रैंच को लेना ही नहीं, बल्कि वो उस पावर को अपने हाथ में लेना चाहती है। इसलिए वो माइनिंग कंपनी के साथ मिलकर कुछ बड़ा कर रही है। रॉयल का ऑटम से ये सवाल पूछना येलो का क्या मतलब है, ये उसकी अवेयरनेस को दिखाता है। वो समझ रहा है कि इस पिट का सिर्फ एक फिजिकल इंपॉर्टेंस नहीं है, बल्कि इसका साइकोलॉजिकल और इमोशनल एस्पेक्ट भी है। अगर ऑटम पावर के लिए खड़ी है तो इसका इम्पैक्ट रॉयल और उसकी फैमिली पर कैसे पड़ेगा, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है। ऑटम का एमी को पिट में पुश करना हमारे लिए एक शॉकिंग ट्विस्ट था। अब क्योंकि पिट के बारे में कोई ठोस एविडेंस नहीं है, इसलिए जॉय और रॉयल ऑटम को अरेस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि एमी के गिरते ही पिट गायब हो जाता है। अब रॉयल का एमी को वापस लाने की कोशिश करना एक इमोशनल आर्क बन सकता है। अगर वो टाइम ट्रैवल के कॉन्सेप्ट को समझता है, तो क्या वो पिट का इस्तेमाल करके एमी को ढूंढ सकेगा। वहीं वेन की गैर मौजूदगी में ल्यूक उसका वारिस बन गया है, और अब अगर वो ऑटम के इन्फ्लुएंस में आता है तो उसकी विरासत ऑटम के लिए कैसे यूजफुल होगी। रॉयल के लिए अभी सिर्फ एक ही सवाल है, वो अपने फ्यूचर को कैसे बदलेगा जो उसने टाइम ट्रैवल करके देखा था। रॉयल ये बात समझता है कि उसे ऑटम को किसी भी तरीके से रोकना होगा, नहीं तो न सिर्फ वो अपना रैंच खो देगा बल्कि अपनी फैमिली को भी। हालांकि सीजन 1 की एंड तक उसके अंदर ऑटम के लिए कुछ फीलिंग्स डेवलप हो गई थी, अब वो उन फीलिंग्स का अपने फैसलों पर असर नहीं पड़ने देगा। उसकी फैमिली तभी पूरी होगी जब वो एमी और पेरी को ओरिजिनल टाइमलाइन में लाएगा, और इसके लिए उसे पिट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन पिट फिर से कब नजर आएगा ये क्लियर नहीं है। और ये भी सोचने वाली बात है कि डॉक्टर निया पिंटू वैसी ही साइंटिस्ट है जैसा रॉयल सोचता है। शायद वो उसकी मदद करने की कोशिश कर रही हो ताकि वो इस मिस्ट्री को सुलझा सके। जैसा कि रॉयल के यंग वर्जन ने कहा था, हम तब तक चीजें नहीं बदल सकते जब तक हम उन्हें अच्छे से समझ नहीं लेते। शायद अब रॉयल का वक्त आ गया है कि वो पिट को समझे, जिससे वो अब तक भाग रहा था, और ऑटम ने इसे समझ लिया है, इसलिए उसने अपने विजन को अपने फेवर में इस्तेमाल किया। रॉयल को भी अपनी खुद की गेम में ऑटम को हराने के लिए ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। दूसरी तरफ रॉयल को रेड का भी सामना करना होगा, जो चाहता है कि साइंटिस्ट उसकी फैमिली रैंच पर एक्सपेरिमेंट करे ताकि वो पैसे कमा सके और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शहर छोड़ सके। ऑटम ने बताया था कि मारिया एक दिन रेड को छोड़ देगी। हो सकता है रेड पिट को लेकर ऑब्सेस हो जाए, या फिर मारिया चोरी के जुर्म में जेल चली जाए। इसी के साथ वीडियो यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको सभी चीजें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। बाय, अपना ख्याल रखिए।